स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान और इराक ने एक दूसरे के कई ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरानियन पैसेंजर प्लेन 665 को मार गिराया, जिसमें 290 लोग मारे गए। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। और इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समंदरों के जुड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खसूसियात हैं इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पे समंदर है, और इन्हीं समंदरों के ज़रिए दुनिया के 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समंदरी जहाज़ इन समंदरों को क्रॉस कर रही होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना आसान काम नहीं। कुदरती जियोग्राफी की वजह से इन समंदर में ऐसे स्ट्रेट या चू पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। ये हुआ था मार्च 2021 में, जब एवरग्रीन कार्गो शिप सुएज कैनाल में 6 दिन के लिए फंस गई थी, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया को $10 बिलियन के नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चौक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक समंदरों के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका कंटिनेंट की ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। डेनिश स्ट्रेट वोल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है। तुर्किश स्ट्रेट मेडिटेरियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समंदरी जहाज पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों का बाकी दुनिया से कनेक्ट होने का वाहिद रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि अरब मुल्कों की पहचान तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, या ये कह लें काला सोना। पूरी दुनिया के 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में से 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर 50% ऑयल रिसोर्सेज हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी ऐसी सर्कल में मौजूद मुल्कों के पास हैं। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि इतने शायद हमारे पूरे प्लानेट पे और कहीं नहीं। और इसीलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई ऐसी पर्शियन गल्फ में मौजूद अरब मुल्कों से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं। लेकिन इस 30 मील की एरिया से गुजर के जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड है जिन्हें हर समंदरी जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और इन 8 में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। इन 3 आइलैंड को पहले यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानी मिलिट्री ने इन पर कब्जा कर लिया। तो इस सारे एरिया पे तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। इस एरिया में समंदर बहुत गहरा होता है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतने मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल मशरिकी एशिया की तरफ जाते हैं, जिसमें 76% तेल सिर्फ 5 कंट्रीज के पास जाता है, जिनमें से पहले नंबर पर है चाइना। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है जापान, जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है।
जैसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इम्पोर्टेड एनर्जी का सप्लाई का तकरीबन 80% ऐसी चौक पॉइंट से गुजर कर आती है। और तीसरे नंबर पर है इंडिया, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, जो अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं अरब कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और वो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से। दोस्तों, चौथे नंबर पर है साउथ कोरिया, जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, जो अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से शिप्स के थ्रू, जो इसी 30 मील की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर के आते हैं। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे तक ब्लॉक हो जाए, तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, 5वीं और 10वीं इकनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन 8 कंट्रीज़ का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से ये लाइन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो जाए, तो दुनिया पे ज़बरदस्त जंग मुसल्लत हो जाएगी, और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है। इसीलिए दुनिया की सारी सुपर पावर मुल्कों की इस पे कड़ी नज़र होती है, और इसीलिए अमेरिका ने भी कई अरब ममालिक में मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं, ताकि वो ईरान और इस चौक पॉइंट पे नज़र रख सकें और दुनिया को ऑयल की फरहमी यकीनी बना सकें। और दूसरी तरफ ईरान कई मरतबा किसी भी जंग की सूरत में इस पॉइंट को बंद करने की धमकी दे चुका है। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया की इकनॉमी हिल कर रह जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वार 3 यानी जंग अजीम सोम भी शुरू हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।